दोस्तों, मिडीवल टाइम्स से ही जूडियो क्रिश्चियन बिलीफ्स में डेविल को काफी शक्तिशाली माना जाता है। इतना कि गॉड के बाद सबसे शक्तिशाली डेविल को ही बताया गया है। गॉस्पेल्स में भी जीसस डेविल को प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। माना जाता है जब जीसस डेजर्ट में फास्ट कर रहे थे तब डेविल खुद उनके पास आया था। डेविल ने जीसस से कहा कि अगर वो उसकी इज्जत करें तो वो जीसस को सारी दुनिया की ताकत और ऐशोआराम दे सकता है। लेकिन अपने विश्वास पर अडिग रहने वाले जीसस ने डेविल को भगा दिया था। लेकिन माना जाता है इसके बाद कई लोगों के पास डेविल सौदा करने गया और बहुत से लोगों ने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। एलिजाबेथ नैप का जन्म 21 फरवरी 1965 को मैसाचुसेट्स के वाटर टाउन में हुआ। ये जेम्स और उनकी पत्नी की एक लौती संतान थी जो यूनाइटेड किंगडम से यहाँ रहने आए थे। कुछ समय वाटर टाउन में बिताने के बाद वो ग्रॉटन में शिफ्ट हुए, जहाँ एलिजाबेथ ने अपना बचपन बिताया। 16 वर्ष की उम्र में ही एलिजाबेथ ने एक अमीर क्रिश्चियन के पास नौकरी करना शुरू कर दिया था। वो घर के काम करती और उसके बच्चों की देखरेख करती थी। अक्टूबर 1671 एलिजाबेथ के माता पिता को उसके अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। वो अचानक चीखने लगती और बिना बात के ही रोने लगती। कन्फेशंस के दौरान वो अपने बर्ताव के बारे में बहाना बना देती, शायद इसीलिए ताकि उसे कोई पनिशमेंट ना मिले। अक्टूबर तक उसकी हालत कुछ ठीक होने लगी थी, लेकिन जब उसके पिता कई दिनों के बाद घर वापस आए तो उन्होंने एलिजाबेथ को गंभीर हालत में देखा। वो इस तरह चीख रही थी जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। अब पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी। एलिजाबेथ की माँ आध्यात्मिक थी और उसे डीमंस के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसे लगा शायद ये सब किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। जेम्स ने चर्च के फादर से मदद ली। उन्होंने घर आकर एलिजाबेथ से बात की तो उन्हें पता चला कि घर की चिमनी में आकर किसी अमीर व्यक्ति के रूप में डेविल एलिजाबेथ को गुमराह करता था। एलिजाबेथ ने उसके साथ हुए सारे एनकाउंटर्स के बारे में बताना शुरू कर दिया कि कैसे डेविल ने उसे पैसा और वो सब कुछ ऑफर किया जिसे पाना हर किसी के बस में नहीं होता, और एलिजाबेथ ने डेविल के साथ सौदा कर लिया था। डेविल एलिजाबेथ से अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कहने लगा था, और उसके ऐसा ना करने पर एलिजाबेथ को कुछ बुरी आत्माओं ने पजेस कर लिया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात पर यकीन करें या डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं। डॉक्टर को घर बुलाया गया और उसने एलिजाबेथ के स्टमक में कोई समस्या डायग्नोस की, लेकिन महीनों तक दवाइयां खाने के बाद भी उसका हाल वही था। एक दिन चर्च जाते समय एलिजाबेथ फिर अजीब बर्ताव करने लगी। इस बार वहां मौजूद सभी लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में एलिजाबेथ जमीन पर गिर पड़ी। लोगों को दिखाई दिया जैसे किसी धुंधली सी आकृति ने उसके शरीर को छोड़ा और वहां से चली गई। एलिजाबेथ की इंक्वायरी की गई, लेकिन कम उम्र की होने की वजह से उसे माफ कर दिया गया था। बाद में उसने शादी की और पूरी जिंदगी जी। एलिजाबेथ के इसके सारे डॉक्यूमेंट्स तब नष्ट कर दिए गए जब नेटिव अमेरिकन्स ने ग्रॉटन पर हमला किया था। उर्बेन ग्रैंडियर का जन्म 1519 में फ्रांस के मियन टाउन में हुआ था। स्कूल में अच्छी शिक्षा लेने के बाद वो ला मेडलेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। उनके एक अंकल थे जो लोकल चर्च में अच्छी पोजीशन पर थे। कुछ सालों बाद ग्रैंडियर खुद सेंट पियर चर्च में प्रीस्ट बन गए थे। चर्च में 10 सालों तक काम करने के बाद उन्हें चर्च का स्पिरिचुअल लीडर बना दिया गया। अब 1630s में राजा के प्रोसिक्यूटर लुइस ट्रिंकांटे की बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लोगों का मानना था कि ग्रैंडियर ही उस बच्चे के पिता थे, क्योंकि अब तक उनकी रेपुटेशन एक वुमनाइजर की हो चुकी थी। ग्रैंडियर के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे।
1632 में उनके खिलाफ और भी संगीन आरोप लगने लगे। पास के कॉन्वेंट से कई नन्स ने ग्रैंडियर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने डेविल एस्मोडियस के साथ सौदा किया है। एस्मोडियस लस्ट का डेविल माना गया है, जो ग्रैंडियर के लिए महिलाओं को उनकी ओर आकर्षित करता था। नन्स का कहना था कि वो ग्रैंडियर की ओर खिंची चली जाती हैं, जैसे उन पर खुद का कोई बस नहीं होता। नन्स का ग्रैंडियर पर ऐसा आरोप लगाना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि नन्स जानती थीं कि कॉन्वेंट या चर्च में किसी के साथ संबंध बनाने की सजा मौत होती है। एक दिन सिस्टर जीन ने ग्रैंडियर के साथ संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रैंडियर ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद ही सारी नन्स ने उन पर ये इल्जाम लगाए थे। सिस्टर जीन ने आरोप लगाया कि पहले ग्रैंडियर ने काले जादू के जरिए उन्हें आकर्षित किया था और उसके बाद उन्हें रिजेक्ट किया। अब ये केस काफी बड़ा हो चुका था और खुद पोप ने नन्स और ग्रैंडियर से बातचीत की। जांच में पता लगा कि ग्रैंडियर ने सच में शैतान से सौदा किया था ताकि वो अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बना सके। नवंबर 1633 में ग्रैंडियर को एंगर सिटी की जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद सभी नन्स का एक्सॉर्सिज्म करवाया गया, क्योंकि चर्च का मानना था कि नन्स के अंदर मौजूद बुरी शक्तियां उन्हें ठीक नहीं होने देंगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्रैंडियर के घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। उनमें से एक डॉक्यूमेंट लैटिन भाषा में लिखा हुआ डेविल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें ग्रैंडियर और डेविल के साइन थे। अब ग्रैंडियर को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उससे पहले ग्रैंडियर को बुरी तरह टॉर्चर किया गया और सबके सामने उसकी जान ली गई, ताकि सबको ये बात समझ में आ जाए कि डेविल के साथ डील करना या काला जादू करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिफ्टीन सेंचुरी में फ्रांस के सिवोय सिटी में एंटोइन रोज नाम की एक महिला रहती थी। ये एक गरीब महिला थी जिसकी जिंदगी दुखों और इच्छाओं से भरी हुई थी। दिन भर की परेशानी के बाद वो समय बिताने के लिए अपनी पड़ोसी के पास जाती थी, जिसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था। लेकिन वो पड़ोसी महिला एक कल्ट ग्रुप के साथ जुड़ी हुई थी। एक दिन वो रोज को उनके पास ले गई और सबने मिलकर उसे कन्विंस किया कि वो डेविल से मदद मांगकर देखे, वो उसकी मुसीबतें दूर कर देगा। अपने जीवन से परेशान रोज ने उनकी बात मान ली थी। कुछ डार्क रिचुअल्स करने के बाद डेविल खुद रोज के सामने प्रकट हुआ। उसने रोज से कहा कि वो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा, लेकिन उन्हें ईश्वर का नाम लेना बंद करना होगा। रोज ने भी डेविल के साथ सौदा कर लिया था। डेविल ने रोज को एक ब्रूम स्टिक और एक मैजिकल बाम दिया। उस बाम को स्टिक पर लगाने से वो हवा में उड़ सकती थी, और रोज की वजह से ही दुनिया में झाड़ू पर बैठकर उड़ने वाली विचेस की तस्वीरें सामने आईं। एंटोइन रोज जब पकड़ी गईं, तब ट्रायल्स के दौरान उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने डेविल के साथ कई मुलाकातें की थी। उन मीटिंग्स में वो अजीबोगरीब डार्क रिचुअल्स करते थे, निषिद्ध अन्न खाते थे और बिना किसी नियम के संबंध बनाते थे। रोज के लिए वो पल बहुत खुशी वाले थे, लेकिन रोज का अंत भी वैसे ही हुआ जैसे कि शैतान से सौदा करने वालों का होता है। (1598) स्कॉटलैंड के किंग जेम्स VI डेनमार्क की प्रिंसेस एन से शादी करने वाले थे। जब प्रिंसेस डेनमार्क से स्कॉटलैंड के लिए निकली, तो रास्ते में अचानक जोरदार तूफान आया, जिसने उन्हें स्कॉटलैंड एंटर करने से रोक लिया था। प्रिंसेस को नॉर्वे में रुकना पड़ा। दूसरी सुबह जेम्स और एन की शादी तो हो गई, लेकिन उन्हें पता चला कि ये तूफान दरअसल विचेस की वजह से आया है, क्योंकि वो इस शादी के खिलाफ थी। अब डेनमार्क और स्कॉटलैंड में 2 सालों तक इन विचेस की खोज की गई। जेम्स ने खुद कई बार इंटेरोगेशंस और टॉर्चर्स में हिस्सा लिया था। इन विचेस में से एक व्यक्ति डॉक्टर फियान था। उसके एक साथी ने कन्फेस किया था कि फियान दरअसल विचक्राफ्ट करता है।
अफियन से सवाल शुरू हुए, लेकिन वो एकदम शांत खड़ा रहता था। उसकी यातनाओं को और बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। टॉर्चर के दौरान उसका एक पैर बुरी तरह घायल किया गया, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोला। अब लोगों ने उसके मुंह को चेक किया तो उसके जीभ के नीचे 2 नीडल्स पाई गईं। ये एक स्पेल था जिससे तकलीफ होने के बाद भी फियान कन्फेस नहीं कर रहा था। नीडल्स रिमूव होते ही फियान ने कन्फेस किया कि कई सालों पहले उसने शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया था। बदले में शैतान ने उसे विचक्राफ्ट की शक्तियां दी थीं। इसके अलावा फियान के पास लोगों को मेस्मराइज करने की शक्ति भी थी और वो जिसको चाहे दौरे पड़वा सकता था। तभी किंग जेम्स को याद आया कि 1590 में उनके पास एक व्यक्ति आया था जिसे फियान के स्पेल की वजह से ही कोर्ट में दौरा पड़ गया था। इसके बाद फियान ने बहुत सारे क्राइम्स और डार्क प्रैक्टिसेस के बारे में कन्फेशंस किए और वादा किया कि वो शैतान का साथ छोड़कर भगवान की ओर आने को तैयार है। उसने क्लेम किया कि रात को डेविल उसके पास आया था और उसने फियान को धमकी दी कि अगर वो सौदे से हटा तो उसकी जान चली जाएगी। फियान को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन जल्द ही उसने चाबी चुराई और वहां से भाग निकला। कुछ ही देर में सैनिकों ने उसे खोज निकाला था। इसके बाद फियान को सबके सामने टॉर्चर करके खत्म कर दिया गया था। जॉनथन मोल्टन अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान कर्नल रैंक पर थे। वार खत्म होने तक वो ब्रिगेडियर जनरल बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों से रिश्वत लेना और महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि अचानक मोल्टन के पास बेशुमार दौलत आ गई थी। माना जाता है उन्होंने शैतान से अपनी आत्मा का सौदा किया था और शर्त रखी थी कि अगर डेविल हर साल उनके बूट्स सोने के सिक्कों से भर देगा तो मरने के बाद वो अपनी आत्मा उसे सौंप देंगे। मोल्टन ने अपने बूट्स में सुराख कर दिए और अपने घर के फ्लोर पर भी 2 होल्स बना दिए थे। डेविल जब भी जूते में सिक्के भरने आता तो वो लंबे समय तक भरते नहीं थे, क्योंकि सारे सिक्के होल्स के जरिए उसके बेसमेंट में चले जाते थे। जल्द ही मोल्टन की मौत हुई और अंतिम संस्कार के पहले सबके सामने उनकी लाश गायब हो गई थी। उसके पीछे रह गई थी सोने के सिक्कों से भरी हुई एक बोरी। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।